Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 11. Chapter name is The Human Eye and the Colorful World. In this chapter, we will read about the human eyes and the rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky. In this lesson, we will discuss about human eye, rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky. These are the parts of this lesson. In this first is the human eye. Student, we know we have 5 sense organ. Out of these, like skin, nose, ear, tongue and eyes. The most important is human eye. Why it is most important? Because it help us to see this wonderful colorful world. अगर आप कोई बच्चा या कोई इंसान ब्लाइंड है, वो अंधा है, तो वो केवल छूकर किसी चीज़ को महसूस तो कर सकता है, लेकिन उसके कलर नहीं देख सकता। कलर देखने के लिए, कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए हमें इस आँखों की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारी बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें किसी चीज़ के कलर देखने हैं तो आँखें ज़रूरी हैं। ये डेलिकेट बहुत ही नाजुक ऑर्गन है जो ह्यूमन आई है। ये आपको इसकी पिक्चर शो कर रखी है। आपको ह्यूमन आई का डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना भी है, ड्रॉ करके, और उसके पार्ट्स के नेम लिखने हैं। उन पार्ट्स का क्या क्या वर्क है, क्या क्या काम है, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले ह्यूमन आई का ऐसा डायग्राम बना के आप इसमें कॉर्निया देखो बेटा, यहाँ ये है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? एक थिन सेल मेम्ब्रेन होती है। जो ये थिन मेम्ब्रेन होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ये हमारी आँख के, जो हमारी आइज हैं, उसके ऊपर बनी होती है। ये इसका मेन काम क्या करता है? इट हेल्प टू एंटर द लाइट इन द आवर आइज। कॉर्निया का मेन काम क्या है? हमारी आँख में लाइट को एंटर करने में हेल्प करती है। कॉर्निया कहाँ पे होता है? बल्ज, जो हमारी आँख का जो मोटापन है, उसके देखो लिखा है लाइट एंटर द आइज। यहाँ लाइट एंटर द आइज थ्रू थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो जो लाइट हमारी आँख में कहाँ से एंटर करी? कॉर्निया से। एक पतली सी मेम्ब्रेन है हमारी आँख के ऊपर, और उसी में से आँख में लाइट एंटर करती है। जब हम कहते हैं कि किसी ने आँख दान की, तो आँख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया ही दान किया जाता है, थिन मेम्ब्रेन जो ट्रांसपेरेंट है, और इसी में से आँख में लाइट एंटर करती है। मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन होता है आँख में किस पार्ट में होता है? जो हमारा जो कॉर्निया है, इसी में से जब लाइट एंटर करती है तो उसके जितना रिफ्रैक्शन होना होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन, वो हो जाता है। उसके बाद लेंस में भी बेंडिंग होएगी। आपको पता है 10th लेसन में आपने पढ़ा था कि जो लेंस है वो भी रिफ्रैक्ट करता है लाइट को। बेंडिंग ऑफ लाइट मीन्स चेंज करती है लाइट अपनी डायरेक्शन को। मैक्सिमम ये जो लाइट का चेंज होने का जो है रास्ता, जो अपना चेंज करती है, वो कहाँ पे हो जाता है? कॉर्निया में। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होगा? वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि उसमें से लाइट एंटर कर जाए। नेक्स्ट, अब हमारा लेंस है। देखो ये आपका लेंस है, ये जो गोल दिखाई दे रहा है ये आपका लेंस है। ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है। जो ये क्रिस्टलाइन लेंस है, ये लाइट को इसमें एंटर करने देता है। इसमें से लाइट एंटर होके जब हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है तो उसकी इमेज बनेगी। और ये लेंस कौन सा होता है? ये कन्वेक्स लेंस होता है। इसकी जो इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी? रेटिना पे। अब अपन हमारा रेटिना कहाँ है? देखो ये लिखा है रेटिना। जो हमारा रेटिना है, ये है हमारा रेटिना, इसके चारों तरफ ये रेटिना होता है, इस पे इमेज बनती है। इसके पास कैसे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। रेटिना कंटेन लाइट सेंसिटिव सेल्स। जैसे ही लाइट इस पे गिरती है वो एक्टिव हो जाते हैं इमेज कैप्चर करने के लिए। जैसे ही वो इमेज कैप्चर करते हैं, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गो टू द ब्रेन। वो ब्रेन तक जाते हैं ताकि ब्रेन हमें बताए कि हमने क्या देखा। और ब्रेन तक वो जो इमेज है
वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में जब जा रही है तो उसकी कौन हेल्प करेगा वहाँ तक जाने के लिए? ऑप्टिक नर्व्स। ये हैं आपकी ऑप्टिक नर्व्स। यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये मैसेज को लेके जाएंगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेके जाएंगी ब्रेन तक। ब्रेन फिर उसे इंटरप्रेट करेगा कि हमने क्या देखा। तो आपको मैंने अब तक किसके बारे में बताया? सबसे पहले बताया कॉर्निया के बारे में, फिर रेटिना के बारे में कि रेटिना पे पिक्चर बनती है, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलते हैं उनको कौन लेके जाता है? ऑप्टिक नर्व्स। कहाँ तक लेके जाती है? ब्रेन तक। जो भी चीज़ हम दिखाई देती है उसकी इमेज बनेगी रेटिना पर। कैसे बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज इट इज़ अ कन्वेक्स लेंस। हमारी आँख में कन्वेक्स लेंस होता है, उसकी हमेशा इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था। तो रेटिना पर उसकी रियल और वास्तविक इमेज बनेगी। उसकी इमेज जो बनेगी फिर वो कहाँ तक पहुँचती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में हमारे ब्रेन तक पहुँचती है। फिर ब्रेन उसे इंटरप्रेट करके बताता है कि हमने क्या देखा। उसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस लेंस को मोटा और पतला करने के लिए, इसे थिक और थिन करने के लिए सिलेरी मसल्स हैं। वो सिलेरी मसल्स कहाँ पे हैं? ये हैं सिलेरी मसल्स, जिसने लेंस को ऐसे पकड़ा होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। जब ये रिलैक्स हो जाती हैं तो हमारा जो लेंस है थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, और हम दूर की चीज़ें आराम से देख सकते हैं। जब हमारी एक सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो हमारा लेंस ठीक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और हम पास की चीज़ें आसान से देख सकते हैं। दूर और पास की चीज़ों को एडजस्ट करने का काम है। जो हमारा लेंस है उसका मेन काम होता है फोकल लेंथ को कम ज़्यादा करके जो वस्तु हमने देखनी है उसकी इमेज को एडजस्ट करता है। कहाँ पे? रेटिना पे। रेटिना पे उसकी इमेज बनाता है। उसके लिए उसे अपनी फोकस दूरी को कम ज़्यादा करना पड़ता है, और उसे फोकस दूरी को कम ज़्यादा करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कौन हेल्प करेगा? सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड चेंज द साइज ऑफ द लेंस, इट मेक्स इट थिन और थिक एंड हेल्प टू मेक द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। नेक्स्ट आपका है इरिज, IRIS, इरिज। इरिज देखो आपकी इरिज कहाँ है? ये है इरिज। ये जो ब्लैक कलर की ऐसे दिखा के, ऐसे लाइन दिखा के, ये जो लंबी लंबी लाइनें हैं, ये इरिज। इनका वर्क क्या है बेटा? इरिज क्या करती हैं? इट गिव्स द कलर टू द आइज। आपने कहीं देखा होगा किसी इंसान की आंखें भूरी हैं, किसी की ब्लैंक है। एक तो ये आइरिस है, ये मस्कुलर डायाफ्राम होता है। ये जो मस्कुलर डायाफ्राम है, इट्स मेन वर्क टू गिव द कलर टू द आइज एंड आल्सो कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब जो प्यूपिल है वो अपनी आँख देखना, आपकी आँख जो है ऐसे बनी होती है ना, आँख में जो एक मोटा ये ब्लैक होता है ये इरिज होता है, और उसमें एक छोटा सा ब्लैक और मिलेगा आपको। जो छोटा ब्लैक होता है ये क्या है? जो ये छोटा सा ब्लैक है ये है प्यूपिल। इस प्यूपिल का साइज कम ज़्यादा कौन कर सकता है? इस प्यूपिल का साइज कम ज़्यादा करने में हेल्प करता है इरिज, IRIS। इरिज विल हेल्प द चेंज द साइज ऑफ प्यूपिल एंड प्यूपिल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर इन आवर आइज। जैसे ही ये इरिज है जो मस्कुलर डायाफ्राम है, ये साइज कम कर देगा प्यूपिल का। कब करेगा कम? जब हम अचानक तेज प्रकाश में चले जाते हैं तो हमारी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। इसको हेल्प कौन करेगा छोटा साइज करने में? इरिज।